सत साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे बच्चों, आओ एक बार आप सब मेरे साथ प्रार्थना करें। हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, पूरी दुनिया को शांति दो, सब जगह खुशहाली अमन चैन रहे और हर जीव अपनी मर्यादा और अपने नियम कानून कायदे पे रहे। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सुना कि हम अपने आप को पहचानें, अपने आप की पहचान कैसे करें। अगर मैं अपने आप को पहचान लेता हूं तो पूरी दुनिया को पहचान लूँगा। अगर अपने आप को नहीं पहचाना तो कोई नहीं पहचाना जाएगा। सब अंधेरे में रहते हैं और सब अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में आपने ये भी सुना था कि अगर कोई अफवाह हो तो उसके बारे में हम कहते हैं कि फला मंदिर में पहले सांप दिखाई दिया, पुजारी देखकर डर गया तो वहाँ एक कन्या दिखाई दी। उसने कहा कि मेरे नाम के इतने पर्चे बांटोगे, मेरे नाम के इतने शेयर करोगे, वीडियो शेयर करोगे तो उसको ये फ़ायदा होगा। और कोई अगर मेरी निंदा करेगा या इसको अफवाह मानेगा तो उसको इतना नुकसान हो जाएगा। लेकिन आपको सोचना है, विचार करना है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते हो तो ये नुकसान कभी नहीं कर पाएगी, और कोई निंदा करे तो भी नुकसान नहीं होगा। न निंदा में नुकसान, न शेयर में नुकसान होगा तो फ़ायदा होगा। आप अगर निंदा करते हैं तो भी सुन ज़रूर लेना। अगर सुनते हो और फिर निंदा करते हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सुनना ज़रूर है। तो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 24 घंटे में दिन और रात के 2 भाग होते हैं, दिन के 2 भाग होते हैं, रात्रि के 2 भाग होते हैं। और हम वारों तक पहुँचे थे कि वारों के भी 2 भाग होते हैं। मध्याह्न उसका बुधवार होता है, 3 बार नीचे रहते हैं, 3 ऊपर रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आओ एक बार हम इसका पूरा विश्लेषण करते हैं कि जब हम रात्रि के समय सोते हैं तो सोने का वक्त हमारा क्या होता है। यानी रात्रि की शुरुआत होती है, उसका मध्य होता है हमारा सोने का समय 9-10 बजे के करीब। उसके बाद मध्य रात्रि आ जाती है 12 बजे के बाद। 12 बजे बाद हम क्या करते हैं, 4 बजे लगभग कोई उठ जाता है, कोई कैसे ही काम करता है, कोई कैसे काम करता है। तो आपको सोचना और विचार करना है कि कुछ लोग 4 बजे उठकर और चारपाई पर बैठे ही बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, पान वगैरह करते हैं। कुछ लोग बिस्तर पर बैठकर चाय पीते हैं। कुछ लोग बैठे बैठे ज़ोर ज़ोर से बकने लग जाते हैं, घर में गालियाँ भी निकालने लग जाते हैं। कुछ लोग स्नान ध्यान करके और पूजा पाठ करने लग जाते हैं। आप सोचिए, इस दुनिया में सब अलग अलग रास्ते हैं, सब जीवों के अलग अलग रास्ते हैं। और फिर हम लेते हैं ब्रह्म मुहूर्त को। जब ब्रह्म मुहूर्त में जो काम होता है सूर्य निकलने से पहले, अगर वो हमारा अच्छा है तो शाम भी अच्छा होगा। आप देखते हैं कि दोपहर के बाद दिन में शाम जो भी होती है 4 से 5 बजते हैं तो शराब पीने वाले हैं अपने ठेके को ढूंढते हैं या अपने मित्रों को ढूंढते हैं। पूजा करने वाले हैं वो अपने पूजा का विधि विधान देखते हैं। कोई उल्टे सुलटे करने वाले हैं, लूटपाट करने वाले, वो अपना रास्ता ढूंढते हैं। कोई किसी को देखते हैं, सब अलग अलग बिखर जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो इसका मतलब है तुम अपने आप को पहचानो, तुम क्या हो और तुम कैसे हो और कैसे क्या कर रहे हो। फिर वारों के बाद में आता है महीना। महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल और एक कृष्ण पक्ष, यानी एक तो काला और एक उजाला।
हम काले और उजाले दोनों को देखते हैं तो उनका एक मध्य होता है। उस मध्य में आकर चंद्रमा, एक के मध्य में आकर चंद्रमा तेज हो जाता है और एक के मध्य में आके चंद्रमा नीचे चला जाता है, यानी लुप्त होना शुरू हो जाता है। जैसे हम अमावस्या वाला पखवाड़ा देखते हैं तो 7वें तक चांद मजबूत रहता है, कुछ जब 8वीं आ जाती है उससे नीचे चलता चलता अमावस्या को गायब हो जाता है। जब हम पूर्णिमा को देखते हैं तो 7वीं तक चांद हल्का रहता है, कुछ छोटा रहता है, और 8वीं जब आती है तो बढ़ता बढ़ता पूर्णिमा को पूरा हो जाता है। ये क्रिया आपको क्यों बता रहा हूँ? इस क्रिया को हमें समझना है कि हमारा ये बायां सवर है, ये चंद्रमा है, और ये हमारे मन से संबंधित है, और ये दायां सवर है, ये हमारा सूर्य सवर है, और ये आत्मा से संबंधित है। आत्मा हमारी स्थिर है और चंद्रमा है, मन है, ये हमारा अस्थिर है, ये चंचल है, चलता फिरता रहता है। आपको सोचना है अपने आप की पहचान करने के लिए कि अगर मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ तो आत्मा स्थिर है तो मैं भी स्थिर रहूँगा। अगर मैं मन का ज्ञान लेता हूँ तो मन एक पखवाड़े में नीचे आता है, एक में ऊपर जाता है। शायद आपने पूरा अनुभव करके नहीं देखा होगा, आकाश में नहीं देखते होंगे आप, कि चंद्रमा को ऐसा लगता है हमें, चंद्रमा वैसे तो धरती के चारों तरफ घूमता है, लेकिन ऐसा लगता है कि चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है 15 दिन, और 15 दिन पश्चिम से पूर्व की ओर आता है। जरा अध्ययन करके देखिए, इसका मतलब है हमारा मन एक बार संसार में डुबकी मारता है और एक बार निराकार में, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ये अवस्था जब आ जाती है तो हमें पहचानना है महीने के पखवाड़े को, और महीने के पखवाड़े को समझने के बाद हमें देखना है कि महीने के पखवाड़े के भी 2 भाग हैं। वो 2 भाग 7 यानी 7 तारीख हो जाती है, यानी हमारी हिंदुस्तानी तारीख, यानी तिथियाँ 7 हो जाती है तो 8वें में परिवर्तन होता है। एक बार परिवर्तन होकर नीचे, एक बार ऊपर। फिर हम चले इसके आगे चले के देखते हैं साल में, साल के भी 2 भाग होते हैं। साल के 2 भागों में हम देखते हैं तो हम मोटा मोटी देखते हैं, एक बार तो एक ग्रीष्म ऋतु होती है और एक शीतकालीन होती है। अब ग्रीष्म ऋतु में और शीतकालीन में भी 2 भाग होते हैं। उन 2 भागों को अगर हम समझ लेते हैं तो यही हमारे शरीर में होता है। शरीर में भी हर तीसरे महीने सब ऋतुएं बदल जाती है। जब ऋतु बदलती है तो हमारे कोई न कोई किसी न किसी प्रकार की शरीर में हलचल हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो ये अपने आप की पहचान करने के लिए है। तुम ये मत सोचना कि भी ये क्या कहा है, ये आपको कहा, ये आपको बताया गया है, ये सिर्फ अपने आप की पहचान करने के लिए है। तुम अपने आप को पहचानो, सारी दुनिया को पहचान लोगे। लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखना, ये दम है, ये श्वास है, इस श्वास का कोई पता नहीं कब आए और कब ना आए। और जब श्वास चलते चलते ऐसे चला जाता है तो रह गया सारा कुछ यहाँ। मैं कहता हूँ ये घर मेरा, गाड़ी मेरी, ये माता पिता पत्नी जो भी है हमारे घर में, नाते रिश्ते सब मेरे हैं, और धन माया भी मेरी। लेकिन क्षण भर के लिए जब वो समय आएगा, उस समय सब कुछ छूट जाएंगे और सब कहेंगे ले जाओ ले जाओ, जल्दी ले जाओ, जल्दी ले जाओ। लेकिन एक बात और याद रखना, फिर तुम यूँ कह दोगे कि भाई मुझे 5 मिनट के लिए छोड़ दो, एक बार मुझे काम है थोड़ा सा। कोई नहीं सुनेगा आपकी। आज तो कहते हो मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वो दिन आएगा जिस समय आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहेगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा कि हमारा जीवन इसके साथ मिलान करके कैसे देखें। हमारा जीवन और मृत्यु 2 दिन की जिंदगानी है। इस जिंदगानी को हम कैसे समझें। अगर ये बात समझ आई है तो आप
अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, इसको 2-3 बार सुनिए और आगे शेयर करिए ताकि किसी के कानों में पड़े तो अपने आप का ज्ञान हो जाए। किसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो और आपके घर घर खुशियों के नाद बजे और सदा सुख शांति अमन चैन से अपना जीवन बिताओ। सत साहिब।